पीथमपुर। आप देख रहे हैं जनता दरबार 24। आइए बात करते हैं आज की कुछ खास खबरों की। पीथमपुर सेक्टर 1 वार्ड क्रमांक 6 में सफाई व्यवस्था पर उठे सवाल, रहवासी नाराज। अब खबर मध्य प्रदेश के पीथमपुर से सेक्टर नंबर 1 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी स्थित वार्ड क्रमांक 6 राम रतन पटेल नगर में सफाई व्यवस्था को लेकर रहवासी नाराज हो गए। मंगलवार को राम मंदिर परिसर में रहवासियों ने बैठक कर वार्ड की समस्याओं पर चर्चा की और नगरपालिका की कार्यप्रणाली पर असंतोष जताया। रहवासियों ने बताया कि क्षेत्र में ड्रेनेज लाइन की कमी और सफाई कर्मचारियों की लापरवाही के कारण आए दिन गंदगी फैलती रहती है। महिलाओं का कहना है कि सीवरेज लाइन अक्सर जाम हो जाती है, जिससे गंदा पानी सड़कों पर बहने लगता है। हाल ही की बारिश में कई घरों में घुटनों तक पानी भर गया था। बैठक में मौजूद क्षेत्रीय पार्षद नानू थोरात ने कहा कि वर्ष 2023 की पहली परिषद बैठक में वार्ड के लिए कई विकास कार्य पारित किए गए थे, लेकिन अब तक केवल कुछ ही कार्य धरातल पर दिखे हैं। अमृत 2.0 योजना के तहत ड्रेनेज लाइन, मुख्य सड़कों का निर्माण और गार्डन सौंदर्यीकरण जैसे महत्वपूर्ण कार्य अब भी अधर में लटके हुए हैं। नगर पालिका सीएमओ निशिकांत शुक्ला का कहना है कि वार्ड क्रमांक 6 में कोई बड़ी समस्या नहीं है। हाल की बारिश के कारण अस्थायी गंदगी हुई होगी, जिसे जल्द ही साफ कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि अध्यक्ष और इंजीनियर के साथ बैठक कर लंबित कार्यों की समीक्षा की जाएगी और शीघ्र ही सभी कार्य पूरे कराए जाएंगे। रहवासियों ने कहा कि अब समय आ गया है कि वार्ड में स्थायी समाधान के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। ऐसे ही ताज़ा खबरें पाने के लिए बने रहे हमारे चैनल जनता दरबार 24 के साथ। पीथमपुर से विद्या चौरे की खास रिपोर्ट। जी, वार्ड वासियों के आरोप है कि क्षेत्रीय पार्षद को शिकायत के बाद भी निराकरण नहीं हुआ। क्या है पूरा मामला? देखिए पत्रकार महोदय, ऐसा निवेदन है आपसे कि जनता अपनी भगवान है, उस तरह से मैं काम करते हुए शुरू से आया हूँ। और अभी जो मुद्दा पटेल नगर का है, सभी रहवासी जो यहाँ पर जनता है, जनता ही प्रमुख है, तो सबके निवेदन पे उन्होंने आदेश का तुरंत मैं दौड़कर आया। अभी शायद आप लोगों को भी सभी जनता ने बुलाया होगा इस मुद्दे को लेकर। तो मेरा आपसे निवेदन ये है भैया कि ये मेरे पास फाइल है और मैंने 21 मार्च 2023 को पहला प्रस्ताव जब पारित हुआ, मतलब प्रस्ताव पास करवाया था नगर पालिका में, तो पहली मीटिंग में मैंने मुद्दा रखा था कि राम रतन पटेल नगर का ड्रेनेज लाइन अपने को बनानी है। दूसरा मुद्दा था कि जो सीसी पावर से चौराहा है, वहाँ से लेकर शिवाजी महाराज की प्रतिमा तक नाले के ऊपर रोड बनाई जाए, ताकि पैदल चलने वालों को जाने आने में आसानी हो। तो अभी ऐसी स्थिति भी है पटेल नगर में कि आज की तारीख में ना चेम्बर लाइन बनी है, ना रोड बने हैं। और अभी आप खुद जाके फोटो खींचिएगा, वो जनता मुझे बोलती है, ये सभी परिवार के लोग हैं जो भी यहाँ पर हैं उपस्थित, सब परिवार के लोग हैं, मुझे रोज़ बोलते हैं, रोज़ फ़ोन लगाते हैं, कभी झाड़ू वाली नहीं आती है। सबसे बड़ा मुद्दा एक और ये है कि दरोगा मेट को बोलने पर ये बोला जाता है उनके द्वारा कि भैया हमारे पास 45 लोगों की स्वीकृति है और 20 ही लोग काम कर रहे हैं, हम लोग कैसे काम कराएं? आज यहाँ भाई नहीं है, आज वहाँ नहीं है। तो ये मुद्दे डेली के हैं, पूरी जनता के हैं, मेरे नहीं है। जनता के साथ तो मैं जुड़ा हुआ हूँ। अब उसमें क्या होता है कि आज अगर एक छोटा सा पॉइंट बता रहा हूँ मैं आपको, अगर दरोगा द्वारा ये बोला गया कि भैया आदमी नहीं है, ठीक है, नगर पालिका में उसने आवेदन दिया दरोगा ने, मैंने भी दिया, पर या तो नगर पालिका की गलती है, ठेकेदार को संभाल नहीं पा रहे हैं, आपने ठेके में नगर पालिका को दे दी है, तो आपकी जवाबदारी ये बनती है कि जो इंजीनियर सफाई कर्मचारी का जो हेड है उसका दायित्व तो बनता है कि क्षेत्र में जाकर देखें और कहाँ पर बाई नहीं है, कहाँ पर क्या नहीं है, व्यवस्था करें, वरना ऐसे कॉन्ट्रैक्टर को तुरंत भगाएं, क्योंकि जनता कब तक सहन करेगी? आज यहाँ गोबर पड़ा है, कचरा पड़ा है, ये लोग रोज उठाते हैं अपने हाथों से, मैंने खुद ने देखा है, खुद झाड़ू लगाते हैं और महिला मंडल खुद झाड़ू लगा के अपनी गलियां साफ करती है। ये बहुत बड़ी कमजोरी है हमारी। धरातल पर अभी कितने काम जो है वार्ड क्रमांक 6 में चल रहा है? देखिए मैं बताता हूँ, गिनाता हूँ भैया आपको। सबसे पहला जो कार्य हुआ था ब्लॉक का हुआ था, इसका ठेका 18 लाख रुपए का हुआ था, वो मैंने हाउसिंग में कराया है, पूर्ण हो चुका है, अच्छा कार्य हुआ। दूसरा कार्य जो हमारा अभी गार्डन बन रहा है, सक्सेना मैडम थी जब, उन्होंने तुरंत पास करवाया था, तो गार्डन की तैयारी चल रही है, पूरा काम अभी जोरों शोरों चल रहा है। 74 लाख का काम है, वो भी चल रहा है। तीसरा एक काम और 8 लाख का ब्लॉक का था, वो भी करवा चुका हूँ मैं, जो हाउसिंग में हो चुका है। चौथा काम स्वामी समर्थ मंदिर का जो एक्स्ट्रा वर्क था, जो शेड बन रहा है, वो भी काम हो चुका है। पाँचवा काम जो डॉक्टर कॉलोनी में वरुण दुबे का था, उसने कार्य नहीं किया, कुछ कार्य किया था, पूरा बिगाड़ दिया। 2.5 साल से उसको काम दे रखा है, पर उसने अब तक कार्य नहीं किया, ना नगर पालिका ने कोई प्रेशर बनाया उसके ऊपर। हो सकता है कि सबकी मिली भगत हो, इसमें वरुण दुबे से पैसे खाए हो, इस कारण से काम नहीं कर रहा हो, सब मिली भगत है, सब चोर है। मेरा कहना तो ये है कि मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर अच्छा इंसान नगर पालिका में बैठा है या अधिकारी बैठे हैं, तो उन्हें आकर धरातल पर देखना चाहिए। इसी के लिए मैंने नरसू वीडियो डाला था, आप सभी ने देखा भी होगा। मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ, मुझे कार्य चाहिए, धरातल पर काम होना अति आवश्यक है। जनता बहुत परेशान है। आज पटेल नगर की आप चल के सीधे देखिएगा, सारे फोटो खींचिए, इसको बिल्कुल वायरल करिए और नगर पालिका हमारा जो मुख्य अधिकारी हैं उन तक पहुँचाइए। वो अच्छा इंसान है, मैंने सुना है उनके बारे में, अच्छा इंसान है, क्योंकि
उन्होंने जब उसको जो कर्मचारी अधिकारी जो है टाइट किया, उनको 9 से लेकर 6 तक की ड्यूटी लगाई है, वो अच्छे इंसान है, उन तक बात पहुँच नहीं रही होगी, क्योंकि जो नीचे वाले चोर बैठे हैं ऊपर तक बात पहुँचा नहीं रही है। मेरा आपसे निवेदन है, इसको खूब वायरल करिए, जनता के पक्ष में अपने को बात रखनी है, जनता का काम कराना है भी है। आपका नाम और पद बताओ। धनंजय राव थोड़ा वार्ड क्रमांक 6 पार्षद। और कॉलोनी में खाली जगन्नाथ वर्मा जी के टाइम में काम हुआ था, संध्या भाभी थी जब, उसके बाद में कुछ भी काम नहीं हुआ है ना। और गंदगी इतनी हो रही है कॉलोनी में। देखो पार्षद भी क्या करेंगे, हमारे पार्षद के तो आगे से पास होगा पैसा, जब तो वो पैसा लगाएंगे ना। तो ये सब आना नगर पालिका को आके देखना चाहिए। हमारा टैक्स वेक्स सब जमा हो रहा है नगर पालिका में, किस चीज की कमी है। कितने वर्षों से आप निवास कर रहे हैं और मुख्य जो है समस्याएं क्या है आपकी? मुख्य तो नालियाँ पूरी खुली पड़ी है, दूसरों के रोडों का, दूसरों के नालियों का पानी हमारे बाहर आ रहा है ना। पूरा मेन 4 लेन का पानी हमारे बाहर आ रहा है ना। पूरी बारिश होती है जब घर डूब जाएंगे, जब पब्लिक आना डूब जाएगी, जब खत्म हो जाएगी, जब आगे नगर पालिका देखेगी तो किस काम का है फिर वो देखना। हाँ, फिर वही तो हम लोग आना चुनाव के टाइम में क्यों जिताते हैं नगर पालिका को, इसलिए नगर पालिका आके हमारा साथ दे मुसीबत में। क्या सबसे बड़ी इसीलिए तो जिताते हैं नगर पालिका को, भाई चलो हमारा मुसीबत में साथ दे। तो मुसीबत में आके नहीं देखते हो, रोड के पास की कॉलोनी है, नंबर 1 कॉलोनी है, पटेल कॉलोनी, आके देखो। नगर पालिका अध्यक्ष से यही विनती है हमारी कि एक बार हमारी कॉलोनी में आके देखो। आप हम झूठ बोल रहे तो आप आके देखो। आपका नाम? बुद्धि साहू। क्या समस्याओं को लेकर आज आप यहाँ पर बैठे हैं? तो राम रतन पटेल नगर तो शुरू से उपेक्षा का शिकार था। यहाँ पे पहले भी कोई काम नहीं हुआ था, लेकिन जब जगन्नाथ जी बने थे उस टाइम पे यहाँ पे थोड़ा बहुत काम हुआ, और वो भी काम से सिस्टमेटिक तरीके से नहीं हुआ। एक कॉलोनी के अंदर जो सिस्टमेटिक तरीके से काम होता है वो काम यहाँ है ही नहीं। कोई रोड ऊपर है, कोई नीचे है, कोई ड्रेनेज व्यवस्था नहीं है, कहीं पानी निकल रहा है, कहीं पानी भर रहा है, कोई मतलब सिस्टम नाम की कोई चीज़ ही नहीं है यहाँ पे। हमने हमारे यहाँ के पार्षद महोदय से भी शिकायत करी, उन्होंने हमको आश्वासन दिया, लेकिन फिर भी धरातल पे कोई काम नहीं हुआ। और आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि ये सिस्टम सुधरे और हमारी कॉलोनी एकदम स्वच्छ बने। आज जो मोदी जी ने स्वच्छता अभियान चला रखा, तो हम भी चाहते हैं कि हमारी कॉलोनी स्वच्छ बने। आपका नाम? दिलीप कछावा। वार्ड नंबर 6 हाउसिंग बोर्ड में सच ऐसी तो कोई बहुत समस्याएं दिख नहीं रही है, क्योंकि हमारे वहाँ पर नियमित साफ सफाई और मेंटेनेंस के जो काम है वो चलते रहते हैं। संभवतः अभी जो 2 दिन में काफ़ी ज़्यादा तेज बारिश हुई, आप भी देख रहे हैं कि भारी वर्षा हुई थी, सारे नालियाँ जो है पानी से भर गए थे। संभवतः उसके चलते कुछ स्थिति निर्मित हुई है, तो वो हम उसको परीक्षण करा रहे हैं, उसकी सफाई करा रहे हैं। सर भाई, पार्षद का कहना है कि परिषद में कई काम जो है पास हो चुके हैं, मगर धरातल पर। आज हम लोगों ने उसी सिलसिले में एक समीक्षा मीटिंग इंजीनियर्स और अध्यक्ष के साथ में की थी, और हमने उसमें इसी चीज़ को पॉइंट आउट किया कि जिन ठेकेदारों ने ठेके तो ले लिए हैं लेकिन काम शुरू नहीं किए हैं, उन पर हम लोग जो है प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करें। ऐसे ठेकेदार जो काम समय से शुरू नहीं कर रहे हैं, हम उनको जो है ब्लैकलिस्ट करने का काम करेंगे। हाउसिंग में स्वागत द्वार का काम काफी लंबे समय से वो उसमें लगभग 90% काम पूरा हो गया है, 10% का काम शेष बचा, अगले 15 दिन में हो जाएगा।